जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं धरती माता की एक अद्भुत नई चमत्कारी कहानी, जिसको सुनने से सभी कार्य बनते हैं और धरती माता ये परलोक में सभी तरह धरती माता की कृपा बनी रहती है। धरती माता की कहानी कब और कैसे सुने, कैसे उद्यापन करे, क्या करे क्या नहीं, बहुत सी ऐसी जानकारी है जो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके, कर सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते, आइए जानते हैं धरती माता की कहानी। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उनका परिवार रहता था। उसके 4 बेटे, बहुएं, पोते पोती, पूरा परिवार था। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वो बहुत धर्मपूर्ण व्रत तीर्थ करती थी। धर्म करते करते उसने अपने जीवन काल में सभी तरह का धर्म किया और घर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो वो धर्म कर सके। सब कुछ धर्म करने में लगा दिया। उधर धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। अभी पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन मनुष्य है जो इतना धर्म पुण्य करता है, तो सिंहासन हिलने लगा। धर्मराज जी ने अपने दूत को भेजा पृथ्वी लोक पर, देखा वो ऐसा कौन धर्मात्मा है। धर्मराज जी का दूत पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य का वेश धारण करके कोढ़ी का रूप बनाकर गांव में गया और सब जगह घूमते हुए फिरते हुए मांगने लगा, कोई चादर दे दो, मुझे सर्दी लग रही है ओढ़ने के लिए। सर्दियों के दिन थे। पूरे गांव में सुबह से शाम तक घूमते घूमते किसी ने कुछ भी नहीं दिया। घूमते घूमते रात हो गई और एक दरवाजे के पास बैठ गया थक हार कर। कहने लगा, चादर दे दो ओढ़ने के लिए, बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। साहूकारनी के कानों में आवाज गई और अपनी बहुओं से कहने लगी कि बाहर कोई आया है, देखो दरवाजे पे कुछ मांग रहा है, किसी को कोई चीज की जरूरत है, तुम देख के आओ। बहुएं कहने लगी, सारे दिन सारी रात कोई न कोई आता ही रहता है दरवाजे पे। अब घर में कुछ ऐसा बचा भी नहीं है जो किसी को कुछ दे दे। हम तो सोने जा रही है, हम नहीं जा रही देखने के लिए। उनमें से एक बहू कहने लगी, चल मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ। वो देखने के लिए गई। दरवाजा खोला, बाहर एक आदमी बीमारी से ग्रस्त और सिकुड़ रहा था ठंड के मारे। कहने लगा, भाई क्या चाहिए? ओढ़ने के लिए चादर चाहिए, बहुत सर्दी लग रही है। बहू घर आकर अंदर अपनी सास से कहने लगी, कोई बीमार मनुष्य घर के दरवाजे पे खड़ा और चादर मांग रहा है ओढ़ने के लिए, सर्दी से ठिठुर रहा है। ऐसा हमारे घर में कुछ है भी नहीं जो उनको ओढ़ने के लिए हम दे सकें। साहूकारनी कहने लगी, तुम्हारे ससुर ने चादर ओढ़ रखी है, एक वो ही बची है चादर, वो उतार कर उसको दे दो। बहू कहने लगी, ऐसा नहीं कर सकती, अगर चादर उतार कर मैं उस भिखारी को दे दूंगी तो ससुर जी सुकड़ कर बीमार हो जाएंगे। साहूकारनी कहने लगी, मेरी गुदड़ी है, वो तुम्हारे ससुर को उड़ा दो और वो चादर उसको दे दो, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो बाहर है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, हम तो घर के अंदर है, दरवाजे बंद कर रखे हैं, उसको दे आओ। बहू ने चादर उतार कर उसको दे दी। वो उड़कर धर्मराज जी के पास गया और कहने लगा, महाराज, किसी नगर में एक साहूकारनी का परिवार रहता है। वह साहूकारनी बहुत ही धार्मिक विचारों की है। उसने बहुत दान पुण्य करा है, यहाँ तक कि उसने अपने घर का सारा सामान दान पुण्य में लगा दिया है। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक चादर बची थी, वो मैं ले आया हूँ। धर्मराज जी कहने लगे, अच्छा। धर्मराज जी ने पालकी भेजी और कहा, बुढ़िया माई जो साहूकारनी है उसको यहाँ लेके आओ। अब साहूकारनी मृत्यु लोक को त्याग कर स्वर्ग लोक की यात्रा करने के लिए पालकी में बैठ गई और धर्मराज जी के पास चली गई। धर्मराज जी के पास चली गई तो वहाँ नीचे उतरने के लिए साहूकारनी जैसे ही पैर रखे तो पानी में जाए, धरती जगह नहीं दे रही। बार बार कोशिश करे पानी में पैर जाए। वो पूछने लगी, महाराज आपने मेरे को बुलाया, अब मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे को धरती नहीं नजर आ रही, सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। धर्मराज जी कहने लगा, साहूकारनी तुमने बहुत धर्म पुण्य किया है, लेकिन धरती की का लिए तूने कुछ भी नहीं किया, धरती माता के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, न कहानी सुनी, न व्रत किया, न दान किया, पुण्य किया, न मोल ली, धरती का मोल नहीं चुका है, इसलिए धरती तुम्हें नहीं मिल रही है।
साहूकार ने कहने लगी, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, न मेरे को किसी ने बताया, मुझे पता नहीं था, आप मुझे बताओ। मैं और मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दो, मैं कहानी सुन के उदापन करके फिर आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने कहा 7 दिन कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद में तुम उदापन करके आ जाना। कहने लगी साहूकार ने, मेरे बेटे मेरे शरीर को जला देंगे, आप मेरे को जल्दी ही वापस भेजो। धर्मराज जी ने उसको पृथ्वीलोक पर भेज दिया। इधर साहूकार ने के बेटे उसको लेकर शरीर को जलाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो बोलने लगे, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो। बेटे घबरा गए, कहने लगे रात को माँ मरी थी, भूतनी बन गई इतनी जल्दी। तो साहूकार ने कहने लगी, मैं भूतनी नहीं बनी हूँ, मैं 7 दिन के लिए धरती पे आई हूँ। मैंने धरती माता की कहानी व्रत उदापन कुछ भी नहीं किया, वो कहानी सुनने के लिए 7 दिन के लिए मैं आई हूँ, मुझे घर ले चलो। घर ले आए बेटे। बहू कहने लगी, ये फिर से आ गई, घर में कुछ भी नहीं बचा जो कुछ कर सके, ये फिर से ऐसे ही करेगी। ले आए, कहने लगी, भाई मैं तो 7 दिन के लिए आई हूँ, मैं 7 दिन धरती माता की कहानी सुननी है, तुम भी मेरे साथ सुनो और कहानी का हुकारा भरो। 6 दिन तक बुढ़िया माई ने कहानी सुनी, साहूकार ने कहानी सुनी और बहुओं ने हुकारा भरा। बहुओं ने भी कहानी सुनी। 7वें दिन बहुओं को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गई, बोली आज हमें उदापन करना है। बहुएं भी गई और उदापन के लिए सामान लेके गई। वहाँ कहानी सुनी धरती माता की, और एक खड्डा खोद कर धरती माता को 5 रुपये रखे, लड्डू रखा, मूंग रखा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा खड्डा खोद कर बिछा कर रखा, उसके ऊपर सारा सामान रख कर धरती माता में दबा दिया और माँ से प्रार्थना की, हे माता, मैंने धरती माता की कहानी सुनी है और उदापन भी किया है, और मैंने आपको मोल चुका दिया है, आप मुझे ई लोक पर लोक में दोनों में धरती की जगह देना, और आज मेरे बेटे पोतों को धन दोना राज चौगुनी खूब सारा धन दौलत अन्न धन सभी करना। और घर आ गए। घर आने के बाद में उसने जो कहा भी मैं तो आज रहूँगी। साहूकार ने बोली सुबह 4 बजे चली जाऊँगी, मेरे को जो कुछ खिलाना पिलाना है आप लोग खिला दो। बहुएं कहने लगी कुछ है नहीं घर में, क्या खिलाएं इसको। फिर उनमें से वो एक बहू जो थोड़ी दयालु थी, भक्ति भाव की थी, उसने पड़ोस में से कुछ लाकर बनाकर अपनी सास को तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाई और सेवा करी, बैठे रहे। रात को कहने लगी साहूकार ने, तुम लोग सब सो जाओ, मुझे तो सुबह 4 बजे जाना है। वह कहने लगे हम भी जाग लेते हैं, कोई बात नहीं है। बोले नहीं तुम लोग सो जाओ। वह बच्चे सारे बेटे बहुए सो गए, और बुढ़िया माई जो साहूकार नहीं थी वो 4 बजे यमराज की पालकी आई और स्वर्गलोक में बैठाकर उसको ले गए, चली गई। और धर्मराज जी ने उसको सिंहासन दिया और अच्छे स्वर्गलोक में अच्छे से खूब सेवा हुई और स्वर्गलोक में गई। इधर है तो सवेरे देखे बहुएं कहने लगी आज उठी नहीं, सासू माँ देखो देख के आओ। छोटी बहू गई देखने लिए तो देखे तो सासू माँ तो है ही नहीं। बोले सासू माँ तो गई। एक बहू उनमें से कहने लगी मेरी बात मानो, आप लोग जल्दी सी दाह संस्कार कराओ, नहीं वापस दोबारा जिंदा हो जाएगी बार बार में, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। जल्दी से चारों बेटों ने पानी का छींटा लगाया और उसको लेके शमशान घाट चले गए जलाने के लिए। रास्ते में औरतें बैसाख देवता की कहानी सुन रही थी पीपल के नीचे। कहने लगी कोई नहीं आ रहा, चलो हम भजन गाते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बहुत धार्मिक विचारों की थी, बहुत धर्म पुण्य किया है साहूकार ने। औरतें भजन गाते गाते पीछे पीछे चले गई और भोजन गाते गाते आ गई। आके कहने लगी बहुओं से तुम दरी वगैरह बिछा दो, 5-4 भजन गा लेते। बुढ़िया माँ अभी नहीं बिछाएंगे हम दरी, पहले उनको आने दो जला के, क्या पता वो फिर जिंदा हो जाए। उसके बेटे आ गए, कहते जला दिया अब तो दरी वगैरह बिछा दो। आगे बैठ गए भजन गा के। औरतें तो अपने अपने घर चली गई। अब वो सोचने लगे अब घर में कुछ भी नहीं है, क्या खिलाए, किसी को क्या पिलाए, क्या करें। पड़ोसी कहने लगे चाय दे आते चलो। बड़ी बहू अंदर गई, संदूक खोल के देखने लगी तो वहाँ जाके देखे तो पैसों के संदूक भरी पड़ी है धन दौलत से। रसोई में जाकर देखने लगी तो रसोई भी साग सब्जी धन नाज घी तेल सब भरी पड़े हैं। उसने अपने पति से कहा एक बार इधर आना। पति कहने लगा कहाँ जाऊँ, कुछ है तो है नहीं। बोला कि घर के अंदर आओ। आप अंदर कमरे में आके कहने लगी संदूक खोल के देखो। आप संदूक खोल के देखे तो नोटों से भरी पड़ी, पैसे पैसे जगह जगह। रसोई में लेके गई तो रसोई में भंडार भरे पड़े सब। कहने लगे माँ ने, आपकी माँ ने, सासू माँ ने हमारे लिए ये धर्म पुण्य किया था, इतना दान किया था, वो
हमें 2 गुना होकर वापस दिए हैं। बुओं को कहने लगी, देरानी जेठानियों को कहने लगी, अपनी अपनी संदूक खोल के देखो, अपने अपने कमरे में जाके देखो। बुओं ने संदूक खोल के देखी, जैसा जिसने कहा था धर्म पूर्ण सेवा करी थी वैसा वैसा धन उनके संदूक में मिला, उनके रसोई में भी मिला। और अच्छे से सब कोई खीर बनाए, पूड़ी खाए, सब अच्छे से खाने पीने लगे। पड़ोसी चाय लेके आए तो कहने लगे वो तो सब अपने अपने काम लग रही है। पड़ोसी चाय लेके आए, उनकी चाय पी ली। उन्होंने कहा आज तो हम पी लेते हैं, पर अब मत लाना, हमारे घर में सब कुछ है। और अच्छे से उन्होंने आया गए मेहमानों की खातिरदारी की। और 13वें के दिन उसका बहुत बड़ा काज किया, भोज किया, सभी गांव वालों को जिमाया, ब्राह्मणों को जिमाया, दान पुण्य किया, जितना उसके बहुत सारा धर्म पुण्य किया साहूकारनी के नाम से। और धरती माता ने साहूकारनी के बेटों को धन दौलत दिया और साहूकारनी को स्वर्ग का वास दिया, सिंहासन दिया। हे धरती माता, साहूकारनी के बेटों को धन दौलत दिया, वैसे साहूकारनी को स्वर्ग दिया, वैसे सभी को देना। कहते सुनते कहानी सुनने उकारा भरने वाले सभी को देना। धरती माता ने ही लोक परलोक में साहूकारनी को धरती दी, वैसे सबको देना। धरती माता की बोलो जय। धरती माता की कहानी सभी को सुननी चाहिए। धरती माता की नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, चाहे रोज सुने, संक्रांति से संक्रांति तक सुने, 6 महीने सुने, 3 महीने सुने, 1.25 महीने सुने, नहीं 7 दिन तो जरूर ही सुनना चाहिए। 7 दिन कहानी सुनिए, व्रत उसके व्रत करे और फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में 1.25 मीटर कपड़ा लाल या 1.25 बिलात लाल कपड़ा ले और थोड़ी मूंग ले, साबुत बेसन का लड्डू, हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरा ब्लाउज या हरा सूट, जो भी श्रद्धा हो, अपना चप्पल, जो भी श्रद्धा हो, और दक्षिणा लेकर 7वें दिन कहानी सुनकर एक खड्डा खोद कर 1.25 मीटर कपड़ा या 1.25 बिलात कपड़ा जो भी ले रहे हो बिछाकर उसमें चावल, मूंग, लड्डू और 5-1.25 रुपया रखकर दक्षिणा देकर धरती माता से प्रार्थना करना, धरती माता मैंने मोल चुका दिया, धरती का मूल्य है, आप मुझे धरती देना जहाँ भी जाऊँ। और हाथ जोड़कर उसको दबा देना है। और जो आप कपड़े वगैरह बिलसते हो वो पीयर के अंदर दिया जाता है। एक यही कहानी व्रत ऐसा है जिसमें उद्यापन का सामान पीयर में दिया जाता है, जैसे माँ को, भाभी को, ताई को, चाची को। अगर कोई भी लेने वाला ना हो तो पीयर में कोई ब्राह्मणी है उसको दे दीजिए, ऐसे दिया जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। और धरती माता इस लोक में धरती सुख सब कुछ देती है, धन, और स्वर्ग लोक में भी धरती में जगह देती है। अगर धरती माता की कहानी श्रद्धा विश्वास प्रेम से जितना भी श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। धरती माता की कहानी वैशाख में सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में भी सुने और सावन में सुने, मल मास के महीने में सुने, कभी भी श्रद्धा और प्रेम से सुने। मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति तक आप इसका नियम ले सकते हो, 12 महीना भी सुन सकते हो। यह थी धरती माता की कहानी। कब और कैसे सुने, कितने दिन सुने। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।